हाँ संतुष्ट है इस मामले से, लेकिन मैंने ये भी बात रखी कि जिस तरह से कंपनी में भी विवाद चल रहे हैं वर्करों के बीच में, मैनेजमेंट से मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को ख़त्म करें। तो अभी 17 तारीख तक 17 जून को वो हाई कोर्ट में चल रहा है ना मामला, तो ये कह रहे हैं कि 17 तारीख के बाद देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे सैलरी बढ़ाने की। हाँ सर, अभी देखते हैं 17 तारीख को बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। तो फिर जो भी बिंदु हैं उन पे वार्ता हुई है और कुछ धीरे धीरे ये मामले को निपटा दिया जाएगा जो भी है। जैसे इनका अपॉइंटमेंट लेटर का था वो हमने दे चुके हैं, सैलरी स्लिप का था कुछ, सैलरी स्लिप इनको हर बारी जारी होती है। और इनका वेतन का था, वेतन का अभी क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कोई जीओ आया नहीं है, हाई कोर्ट में लंबित है, तो जैसे हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उस हिसाब से उसी रूल के अनुसार दे दिया जाएगा। हमारे मजदूर भाइयों ने ये कहा कि एक अंदर वर्क कमेटी है, अगर उसके अंदर ये तनख्वाह को लेकर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि वर्क कमेटी के अंदर ये चर्चा की जाएगी, तो वर्क कमेटी के अंदर सैलरी को लेकर चर्चा करेंगे। और मैं ग्रेट वाइट कंपनी में ही काम करता था, बस अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, लेकिन कंपनी के जो वर्कर्स का डिमांड है उसके समझौते के लिए आज हम यहाँ पर लेबर कोर्ट पहुँचे थे। आज हमारा जो डेट थी वो सैलरी को लेकर थी। हमारी अधिकारी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सैलरी अभी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अभी हाई कोर्ट कुछ कंपनियां जियो को लेकर हाई कोर्ट में पहुंची हुई हैं। जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आएगा उसी हिसाब से सैलरी बढ़ाई जाएगी यहाँ पर भी, और उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई भी मैनेजमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जो हाई कोर्ट का आदेश आएगा उनको मानना पड़ेगा। इसके अलावा आप किन बिंदुओं पर? इसके अलावा जो कंपनी में छोटे छोटे बिंदु चल रहे थे, लेडीज़ों को निकाला जा रहा था, गाली गलौज हो रही थी, वो भी हमने आज अधिकारी जी के समक्ष बात रखी है। एक लेडीज़ थी, उन्हें कल निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अधिकारी साहब से आज बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी ये महिलाएं। ये महिला सामने खड़ी है हमारे, इधर आ जाओ। ये महिला को कल निलंबित कर दिया गया था कंपनी से किसी कारण की वजह से, लेकिन धर्मराज जी के सामने बात रखी हमने, तो उन्होंने कहा कि कल से ये महिलाएं ड्यूटी जाएंगी आराम से। हाँ संतुष्ट है इस मामले से, लेकिन मैंने ये भी बात रखी कि जिस तरह से कंपनी में भी विवाद चल रहे हैं वर्करों के बीच में, मैनेजमेंट से मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को ख़त्म करें। तो अब ये 17 तारीख तक 17 जून को वो हाई कोर्ट में चल रहा है ना मामला, तो ये कह रहे हैं कि 17 तारीख के बाद देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे सैलरी बढ़ाने की। हाँ सर, अभी देखते हैं 17 तारीख को बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। हुई है तो फिर जो भी बिंदु हैं उन पे वार्ता हुई है और कुछ धीरे धीरे ये मामले को निपटा दिया जाएगा जो भी है। जैसे इनका अपॉइंटमेंट लेटर का था वो हमने दे चुके हैं, सैलरी स्लिप का था कुछ, सैलरी स्लिप इनको हर बारी जारी होती है। और इनका वेतन का था, वेतन का अभी क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कोई जीओ आया नहीं है, हाई कोर्ट में लंबित है, तो जैसे हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उस हिसाब से उसी रूल के अनुसार दे दिया जाएगा। कितने बिंदुओं की इनकी मांगे थी और कितने बिंदुओं पर सहमति हुई? इनकी 12 बिंदुओं की मांगे थी और लगभग सारे बिंदु निपट चुके हैं। इनका केवल ये है कि वेजेस का जो बढ़ोतरी का है, तो बढ़ोतरी का हम भी हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा अभी उसी का वेट कर रहे हैं हम, और जैसे निर्णय आएगा तो नियमानुसार फिर इनको भी उस हिसाब से बढ़ोतरी दे दी जाएगी। उन पे नियमानुसार कार्रवाई चल रही है, और जैसे भी कार्रवाई की जाँच की रिपोर्ट आती है उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मुद्दों को लेके लंबी वार्ता चल रही है, जैसे सैलरी वगैरह को लेके, तो क्या कहते हैं मैनेजमेंट पक्ष द्वारा एक आज पत्र प्रस्तुत किया गया, एक समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि हमारे पिछले साल सैलरी वृद्धि को लेके समझौता हो चुका है। तो एक तो मैंने उसकी जांच करने के लिए कहा, और फिर कुछ मेंबर्स ने, कुछ हमारे मजदूर भाइयों ने ये कहा कि एक अंदर वर्क कमेटी है, अगर उसके अंदर ये तनख्वाह को लेकर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि वर्क कमेटी के अंदर ये चर्चा की जाएगी, तो वर्क कमेटी के अंदर सैलरी को लेकर चर्चा करेंगे। लगभग 12 बिंदुओं की मांगे। सैलरी के अलावा लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, और 1-2 तारीखों में सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। कुछ महिलाओं ने ऐसी शिकायत करी है इस तरह की, लेकिन मैनेजमेंट पक्ष लगातार उस बात का खंडन कर रहा है। अगर कोई ऐसी बात आती है तो मामला हमारे पास आएगा तो देखेंगे, उसका भी निस्तारण करेंगे। अभी मेरे पास मुद्दा आया था, तो उसमें सबसे बड़ा ये था कि स्थायी होना चाहिए। तो मैं मेरे पास आया था ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें लिख रखा उन्होंने कि स्थायी नियुक्ति का ही उनको दे रहे हैं लेटर। अभी अर्धकुशल में ही
देखिए वो उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर होता है कि वो कुशल में है, अर्धकुशल में है या अकुशल में है। तो अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें किसी कुशल को अर्धकुशल में कर रखा है तो अगर वो आता है तो उसको निस्तारण किया जाएगा।